हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को रिपेयर करेंगे। ये पूरा जाम हो चुका है, साथ ही इसका मैकेनिकल सील वगैरह भी डैमेज हो चुका है। तो किस तरह से रिपेयर किया जाता है आज हम लोग इस वीडियो से सीखेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ये जो देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये इसका ईयर रिलीज पॉइंट है। जब पंप ईयर ले लेता है तो इसी से रिलीज करना पड़ता है। अंदर में देखिए पूरा रस्टेड हो चुका है, इसका इम्पेलर वगैरह पूरा रस्ट होकर जाम हो गया दोस्तों। थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग को खोलना पड़ेगा। इसके बोल्ट 4 बोल्ट लगे हुए रहते हैं बैक साइड में, यहाँ पे देखिए, और इस जगह पे मैकेनिकल सील लगा हुआ है, जिसको हम लोग डिसमेंटल करके पूरा चेक करेंगे किस तरह से इसको फ्री करना है, किस तरह से रिपेयर करना है। इसका बेयरिंग जो है दोस्तों वो मोटर पे ही फिट रहता है। अगर कभी बेयरिंग अबनॉर्मल साउंड करे तो इसके मोटर को खोलकर आप लोग को बेयरिंग को रिप्लेस करना पड़ता है। अब हम लोग पंप के केसिंग को बाहर कर लेंगे। केसिंग को बाहर करने के बाद इसके इम्पेलर को चेक करना है, कहीं इम्पेलर डैमेज तो नहीं हो गया है, रस्टेड तो नहीं हो गया है, क्योंकि बहुत दिनों से ये पंप यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को पंप को यूज़ नहीं करना है तो उसको कूलेंट डालकर रखा जाता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है, नोट करके रख लीजिए। जब भी कोई पंप को यूज़ नहीं करना है तो उस पर कूलेंट भरकर और सील करके रखा जाता है। इस तरह से अगर ड्राई रख दीजिएगा तो सेम प्रॉब्लम होगा, इस तरह से जाम हो जाएगा। अब इसको खोलने से ही पता चलेगा कि क्या क्या अंदर में प्रॉब्लम हुआ है। हो सकता है इम्पेलर बहुत ज़्यादा रस्टेड हो गया हो, रस्ट का वजह से मैकेनिकल सील भी डैमेज हो जाता है। अगर रस्ट मैकेनिकल सील के अंदर चल जाएगा और पंप को आपने स्टार्ट कर दिया तो मैकेनिकल सील डैमेज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हल्का सा भी डस्ट पार्टिकल अगर मैकेनिकल सील के ऊपर जाता है तो मैकेनिकल सील तुरंत क्रैक कर जाता है, या हल्का सा मार्किंग का दागी आप लोगों के मैकेनिकल सील के ऊपर आ जाएगा, जिससे कि वो रेगुलर लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरह से पंप जाम हो जाए, बहुत दिन से रखा हुआ है, तो सबसे पहले उसको डिसमेंटल करके उसको रिपेयर कर ले, लुब्रिकेशन वगैरह कर लीजिए। या तो आपको अगर पंप को होल्ड करके रख देना है, नहीं यूज करना है, तो उस पर कूलेंट डाल के रखें दोस्तों। इस तरह से बोल्ट को खोलकर हल्का हल्का हैमरिंग करना है। ये प्रोसेस है दोस्तों। देखिए इसका केसिंग बाहर आ गया, पंप का जो केसिंग है, क्या रस्ट भरा हुआ है देखिए दोस्तों। इम्पेलर पूरा रस्टेड हो गया है, रस्ट का वजह से इम्पेलर फंसा हुआ था। अब यहाँ पे एक बोल्ट है, इसको खोलकर इम्पेलर को हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। ये वाला यहाँ पे देखिए एक नट लगा हुआ है, इम्पेलर नट इसको बोला जाता है। यहाँ देखिए इतना सारा डस्ट गिर रहा है, बहुत दिनों से ये रखा हुआ था, जिसका वजह से ये जाम हो गया। डस्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसको एमरी से हम लोग को पूरा क्लीन करना पड़ेगा अच्छी तरह से। मैकेनिकल सील को खोल कर देखना पड़ेगा कि मैकेनिकल सील का हालत क्या है। तो इस तरह का पंप अगर आप लोगों को मेंटेनेंस करने को मिले तो कोई इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर सिंपल सा केसिंग रहता है और बाकी मोटर में ही बेयरिंग वगैरह फिट रहता है, और केसिंग के अंदर इम्पेलर ग्लैंड पैकिंग हो सकता है, या किसी पंप में मैकेनिकल सील हो सकता है अगर इस टाइप का पंप है दोस्तों। बाकी इस पर हाउजिंग वगैरह इतना सारा कोई इक्विपमेंट नहीं रहता है। ये मोटर के साथ ही इसका शाफ्ट डायरेक्ट निकलता है और उसी शाफ्ट में ही इम्पेलर को फिट किया जाता है। अभी इसके इम्पेलर के नट को हम लोग को खोलना है, और बहुत ज़्यादा रस्टेड हो गया है दोस्तों, इसीलिए हम लोगों ने इसको वाइस पे लॉक कर दिया इम्पेलर को। अब इम्पेलर के नट को हैमरिंग करके हल्का सा या रस्टोलिन वगैरह डालकर लूज कर लेना है। डैमेज नहीं करना है कभी भी। इक्विपमेंट को खोलने से पहले उसका प्रोसेस को समझना है दोस्तों। अगर ये नट नहीं खुलेगा तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर रस्टोलिन डालकर और कुछ देर छोड़ देंगे, जिसके बाद इस नट को हम लोग दोबारा खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। इम्पेलर बाहर निकलने के बाद अंदर में मैकेनिकल सील है, जस्ट इम्पेलर के बैक साइड में मैकेनिकल सील है। इस नट को हम लोग सिंगल नट को खोलेंगे, इसका इम्पेलर भी बाहर आ जाएगा और मैकेनिकल सील भी बाहर आ जाएगा दोस्तों। देखिए अभी ये फ्री घूम रहा है, क्योंकि इसका पंप के केसिंग को हम लोगों ने खोल दिया है, जिसका वजह से ये अभी फ्री हो गया है दोस्तों। अभी रस्ट बहुत ज़्यादा है तो इसको क्लीन करेंगे, रस्टोलिन वगैरह से क्लीन करेंगे। एमरी पेपर से भी हल्का सा घिस कर इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से, और इम्पेलर के नट को खोलकर चेक करना है। यहाँ पे 2 जगह पे 2 बेयरिंग लगे हुए रहते हैं, एक ड्राइव साइड का, एक नॉन ड्राइव साइड का।
ये जब आप मोटर को डिसमेंटल करोगे तभी उसी के बेयरिंग से ही पंप भी ऑपरेट होता है। सिंगल शाफ्ट है इसका, मोटर का भी और पंप का भी दोस्तों सिंगल शाफ्ट रहता है। उसी पे मैकेनिकल सील को सेट किया जाता है। इस जगह पे मैकेनिकल सील इंस्टॉल है और मैकेनिकल सील के ऊपर इम्पेलर को डालकर और नट से टाइट कर दिया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। इस पंप में कोई दिक्कत नहीं है आपको मेंटेनेंस का। ये ज़्यादातर इस पे मैकेनिकल सील का ही प्रॉब्लम आता है या ग्लैंड रोप लगा हुआ है तो ग्लैंड रोप को आपको बीच बीच में रिप्लेस करना पड़ता है। बाकी इस पंप में ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है दोस्तों। अभी इसके इम्पेलर को खोलकर और मैकेनिकल सील को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और दोबारा से इसके इम्पेलर को लगाकर और इम्पेलर नट को टाइट कर देंगे दोस्तों। इसका मैकेनिकल सील जो है दोस्तों वो रिप्लेस हो चुका है। ये जो देख रहे हैं ये अभी देखिए इसका इम्पेलर को हम लोगों ने लुब्रिकेट करके और नट को टाइट कर दिया है। इसका मैकेनिकल सील किस पोजीशन में इंस्टॉल रहता है वो मैं बता देता हूँ। ये जो रोटरी पार्ट है ये स्टेशनरी पार्ट है। मैकेनिकल सील पे दो पार्ट रहते हैं, एक रोटरी पार्ट एक स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी पार्ट क्या है, इम्पेलर को जब आप बाहर निकालोगे तो रोटरी पार्ट बाहर आएगा, उसके बाद ये स्टेशनरी पार्ट ओ रिंग में जाकर इस तरह से बैठ जाता है पोजीशन पे, ये जगह पे, ठीक है। यही पोजीशन रहेगा। ये जो फेस है ये इम्पेलर की ओर रहेगा, इसको याद रखना है। ये ग्रुप पे जाकर बैठ जाएगा और ओ रिंग जो है वो लीकेज को रोक देगा। तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेशनरी पार्ट। इसको आप लोगों को याद रखना है। और ये जो है रोटरी पार्ट है। जब स्टेशनरी पार्ट इंस्टॉल हो जाएगा तब क्या करना है आपको, इम्पेलर को डालने से पहले रोटरी पार्ट को आपको इस तरह से डाल लेना है। और जब इम्पेलर आप डालोगे और नट को टाइट करोगे तो इस तरह से इसका स्प्रिंग प्रेस हो जाएगा और जो फेस का लीकेज है वो रुक जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अंदर पे ओ रिंग लगा हुआ है तो वो शाफ्ट के लीकेज को रोक देगा। तो इसका अभी जो फेस मटेरियल था वो डैमेज हो चुका था, क्रैक हो चुका था। तो हम लोगों ने क्या किया, मैकेनिकल सील को रिप्लेस कर दिया। सिंपल सा प्रोसेस है। इम्पेलर को बाहर निकालिए, ये वाले नट को खोलकर, और ये रोटरी पार्ट पहले बाहर निकल जाएगा और उसके बाद स्टेशनरी पार्ट बाहर आ जाएगा। और स्प्रिंग है, स्प्रिंग दब जाता है जब आप इम्पेलर को टाइट करोगे। ये स्टेशनरी पार्ट है, वो रोटरी पार्ट है। ये पोजीशन में बैठेगा। ये जो पोजीशन है इसी पोजीशन पे इस जगह पे इंस्टॉल होगा दोस्तों, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। इम्पेलर को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालते ही आपको रोटरी पार्ट बाहर आ जाएगा। रोटरी पार्ट को जैसे ही बाहर निकालिएगा स्टेशनरी पार्ट उसके स्टेफन बॉक्स के पोजीशन पे बैठे रहता है और स्प्रिंग के लोड के वजह से इसका लीकेज जो है रुक जाता है दोस्तों। सिंपल सा प्रोसेस है। इसका केसिंग को भी हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रीस देकर लुब्रिकेट कर दिया है क्योंकि बहुत दिनों से रखा हुआ था तो रस्टेड हो गया है। तो कभी भी आप लोगों को पंप को अगर नहीं यूज करना है तो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, उस पर कूलेंट डालिए, उसको सील कीजिए और रख लीजिए। 1 साल रखिए, 2 साल रखिए, कुछ नहीं होगा। बट इस तरह से ड्राई अगर रख दीजिएगा तो दोबारा आप लोगों को उस पंप को खोलकर इस तरह से मेंटेनेंस करना पड़ेगा, रस्ट वगैरह उसका क्लीन करना पड़ेगा। हो सकता है ग्लैंड डैमेज हो जाए, मैकेनिकल सील डैमेज हो जाए। तो कभी भी अगर पंप को यूज नहीं करना है तो उस पंप में कूलेंट को डालिए और सक्शन और डिस्चार्ज के जो पॉइंट है उसको सील कीजिए और आराम से पंप को रख दीजिए, कुछ नहीं होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।